ये सवाल मेरा आप चारों से है, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ आपने कोई छोटे साइज की टी शर्ट ट्राई की, चर्र करके फट गई हो और आप चुपचाप रख के चले गए हो, तो वो दूसरा ब्रांड का शोरूम कहाँ है? आपने कभी ऐसा किया? आपने फटने के बाद भी वो पैंट खरीद ली है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको इस बात के लिए। एक बार सॉन्ग शूट कर रहे थे, नीचे बैठ के ऊपर आना था, पैंट फट गए थे। तो डांसर्स को बोल रहा था मेरे को कवर करो कवर करो। ऐसा ही कैरवन के अंदर चले गए। पर जिन्होंने आपको कवर किया उन्होंने तो नजारा देखा ही होगा। देखा। आज तक उनके फोन आते। ओह मेरे साथ हुआ है, अच्छा बट मैं शरीफ हूँ, मैं पैसे दे के वो खरीद लिया फिर मैंने। अच्छा, हाँ, आपकी तरह नहीं हूँ। तो हमने कौन सा बैंक लूटे हुए हैं, हम बदमाश हैं। मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना नहीं चाहूंगा, सीधा सीधा इल्जाम है, ये वारदात कहाँ हुई थी? जब आपने कपड़ा ट्राई किया, आपने ऐसे किया कभी अर्चना जी? नहीं, लेकिन वो खरीदा हुआ कपड़ा था जो मुझे लगा वहां पर कि बहुत ही मतलब दिस इज गोना लुक वेरी नाइस ऑन मी। फिर घर आए तो मुझे एहसास हुआ कि व्हाट आई थिंक आई एक्चुअली लुक और वे आई एक्चुअली आई एम अ लिटिल मोर देन दैट। तो जब मैं घर में आकर मैंने ट्राई किया तब वो फट गया था। ये तो होगी बीबीसी के लिए इंफॉर्मेशन, अभी सोनी टीवी के लिए भी हिंदी में भी बता दो आपने क्या सोचा, हमें पता तो चले जिसने सवाल पूछा है उसको तो मतलब समझना पड़ता है। मतलब मैं शायद आईने को देखकर मतलब मैं अपने आप से शायद थोड़ा सा झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मे बी मीडियम साइज खरीद लिया। एक्चुअली मुझे चाहिए था खरीदना डबल एक्सएल, जो तुम दोनों मतलब ये फिल्म कर रहे हो। कितने पैसे दिए आपने इनको प्रमोशन करने के? ये पांडे गया ट्रायल करने, हाँ। अंडरवेयर का। अंडरवेयर का कब ट्रायल होता है यार? नहीं ना होता तो बस यही तो कहानी है, पूरी कहानी सुने मोहतरमा आप। अंदर गया, इसने पहन लिया, ओह गॉड, ऊपर से अपनी पैंट पहनी, बाहर टैग निकालना भूल गया, बाहर निकला तो सायरन बजा, टू टू टू। वो आ गया मशीन लेके, उसने देखा पैंट भी इसकी है, शर्ट भी इसकी, जूते भी। कहते सर सायरन कहाँ से बज रहा है? कहता है वो जब मैं पैदा हुआ था ना, नर्स मेरा नाड़ू काटना भूल गई थी, वो बज रहा है। इज इट अ फनी जॉक और शुड वी एडिट इट? एडिट? एक और सुनो। कई लोग बड़े आलसी होते हैं, हाँ। वो ट्राई करना भी जरूरी नहीं समझते। हाँ। वो साथ में गया ना, उसी की पीठ पे लगा के देख लेते हैं, आ जाएगा। अच्छा, फिर उनकी पीठ तो मैच कर जाती है, हाँ। पेट करता नहीं। तो कभी कभी स्पाइडरमैन वाली टी शर्ट देते ना, आगे जालियां बनी होती हैं, फिर वो जालियां यूं हो जाती हैं। महत, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल शॉप्स, स्मॉल, दे डोंट हैव एनी ट्रायल रूम। छोटा बाथरूम होता है, shops, दुकानदार ने अपने लिए रखा होता है वो बाथरूम। तो कई माँ बाप ना वैसे ही होते हैं, बच्चे की पैंट वहीं पे चेंज करने लगते हैं, जैसे उतार के ना, भैया ये वाली छोटी है। दुकानदार ने देखा, कहता पैंट नहीं छोटी, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसे भी होते हैं, देखो आप मार्केट में ये होता है। हमारी टीम ने डीप रिसर्च की जहीर आपके बारे में जी। तो हमें उस रिसर्च में पाया गया क्या? कि आप पहले अंडरवेयर सिलेक्ट करते हैं, Oh, good फिर उसके God. हिसाब से अपने कपड़ों की मैचिंग करते हैं। करेक्ट है, मेरी अंडरवेयर हमेशा मेरे कपड़ों से मैच होती है। ये तो फिर भी चलो मैचिंग पहनते हैं, हमारा पांडे तो ना सिर्फ इलास्टिक पहन लेता है। मुझे तो उस दिन पता चला ड्रम बजाते हुए, कहता गर्मी बड़ी, यहीं से इसने उतार दिया। ओहो, हमारे आज बड़े इंटरनेशनल गेस्ट भी आए हुए हैं। वो मैडम आई हैं, वो कितना, वो जो आपने ये जो लाल आपने बांधा है सर पे, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। व्हाट इज योर नेम? ये दोनों तो मुझे भाई बोल देती, मुझे तो फिर इस तरह भी देखना पड़ेगा। हेलो, मैं नेहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। हाय नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जम्मू Thank you, कश्मीर sir, से आप आई हैं। आप इस तरह मुंबई, उधर ठंड हो रही होगी ना ज्यादा, इसलिए इधर आई? नहीं सर, मैं आर्टिस्ट हूँ। नहीं, मुझे ऐसे ही अच्छी लगा आपका अटायर पूरा, तो मैंने कहा चलो बात करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो सर। मैंने सुना है आप कोरिया गए थे। ओ यार, ये गलत है। खुद तो भाई भाई बोल रही हो। प्रमोशन हमारी पिक्चर का है कि अपनी पिक्चर का है? हाँ। क्या है ये? सर हम कहाँ करें? खुद ही बैठा के रखा हुआ है उसको। सवाल पूछना, सवाल नहीं। सर, जब से कोरिया से आए हो आप बहुत चमक रहे हो, क्या बात है, लश्कारे मार रहे हो। Thank you. I really like your question. Can you please repeat this question? जब से आए हो सर बहुत लश्कारे मार रहे हो, क्या चक्कर है सर? मैं टोरंटो से भी आया हूँ, सारे लिश्कारे कोरिया वाले दिख रहे हैं। But thank you नेहा, thank you so much for coming. वेलकम सर, वेलकम। आज आप बात कर रही थी ना, अलग अलग बॉडी टाइप्स होती हैं। मेरे एक दोस्त हैं बिक्की सिंह, न्यूयॉर्क से आए हैं, मैं आप सबसे मिलवाना चाहूंगा। बिक्की मेरा भाई। हाय। तो बिक्की मुझे
थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं। मैं कल इनसे बात कर रहा था, मैंने कहा यार मैं और ये बिक्की की हाइट सेम है, तो मैंने कहा एक वजन जो होता है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मेरी अगर हाइट है सपोज 5'9", तो मेरा वजन कितना हो। तो उन्होंने अच्छे से मुझे समझाया कि देखो हर बॉडी टाइप अलग होता है। तो मैं चाहूंगा कि बिक्की थोड़ा सा एक्सप्लेन करे उन लोगों को जिनके मन में कुछ भ्रम है वजन को लेकर। द मेन थिंग इज के हेल्दी रहने के लिए खाओ, rather than के पतला होना है, वेट गेन करना है, ये खुद ब खुद हो जाएगा जब आप हेल्दी खाना शुरू करोगे। मेक हेल्दी चॉइसेस, नेचुरल चीजें खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जियां, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, rather than के वो दिस मच कार्ब, दिस मच प्रोटीन, दिस मच फैट, वो भूल जाओ। डेफिसिट पर ये है कि वजन कम ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन आप कितना अंदर से ऊर्जावान महसूस करते हैं, कितना आप हेल्दी महसूस करते हैं। और ये 13 साल की उम्र में भाई साहब ने वर्कआउट शुरू किया और 20 साल से ये कर रहे हैं और IFB प्रो हैं ये, दिख रहा है और जी। इनके 20-20 किलो की तो 2 बाजू ही हैं इनकी। वाह, अगर आप यहाँ पे ना बैठे होते तो 2 लोग और बैठ सकते थे। पर थैंक यू बिक्की फॉर ऑल द गाइडेंस। थैंक यू ब्रदर। डबल XL में हुमा आप सपना देख रही हैं, जी शिखर धवन के साथ आप सपने में डांस कर रही हैं और फिर आपका सपना तोड़ दिया जाता है। ये सवाल मेरा आप चारों से है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें कोई बड़ा अच्छा सपना आ रहा है और सडनली कोई आगे जगा देता है और फिर हम कोशिश करते हैं कि दोबारा सोएं, शायद वो कंटिन्यू हो जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? एवरीडे। एवरीडे। किसका सपना देखते हैं जो आप रोज कंटिन्यू करने की सोचते हैं? वो अभी नहीं बोल सकता हूँ, मेरा बीबी भी शो देख रहे हैं। अच्छा, इस दिन कहीं आपने सपने में मुंह से कुछ बोल दिया और बगल में आपकी बीवी है, उस दिन माहत जितना आहत होंगे वो हम आपको बता भी नहीं सकते। महत माहत हो जाएगा। आपके साथ आपके भाई साकिब भी प्रोड्यूसर हैं। जी। वो चाहते तो जहीर या माहत दोनों में से किसी का रोल खा सकते थे और कह सकते थे कि मुझे करना है ये रोल। तो क्यों नहीं आए? उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आऊंगा तो गले का ध्यान कौन रखेगा पीछे है? हाँ, किसी को तो नोट गिनने के लिए रखा था ना, मतलब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक वो स्क्रिप्ट में फिट ही नहीं होता था, क्योंकि माहत मेरे ऑपोजिट हैं फिल्म में। ओके। और जहीर सोनाक्षी के ऑपोजिट हैं। आई थिंक ये 2 कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों से बेटर कोई नहीं कर सकता था। वाओ। द वे माहत ने ये कैरेक्टर किया है और जैसे जहीर ने इसे प्ले किया है, थैंक यू। और मैं जेन्युइनली ना तारीफ नहीं कर रही हूँ। आई थिंक नॉर्मली जब भी 2 लड़कियों की सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है तो बहुत सारे हीरो, खासकर गुड लुकिंग लड़के थोड़ा कतराते हैं, बट हमारी फिल्म को गुड लुकिंग हैंडसम लड़के चाहिए थे, तो इसलिए मिले जहीर नहीं तो हम आ गए। एक तो तेरी तारीफ कर रही कर हूँ। वो कहते जहीर हैं ना भाई कि की कॉमिक टाइमिंग बड़ी मजेदार है। वो कहते हैं ना कि behind every successful man is a woman. हाँ. Behind the success of these 2 women are these 2 beautiful boys. माहत, इस फिल्म में आप कैमरामैन बने हैं, ट्रेलर में भी देखा, आपके पूरे ट्रेलर में आपके हाथ में कैमरा है। हाँ। फिल्म जब खत्म हुई क्रेडिट में आपने देखा आपका नाम एक्टर्स में है कि कैमरामैन में है? वो अभी वो चेक करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर सर दोनों में डाल दो, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड किया है मैंने। पैसे आधे मिलेंगे मगर 2 मिनट चाहिए तो। यार कितना क्यूट बोलता है ना माहत हिंदी। बहुत। अभी मेरा हिंदी बुल्लक कट जैसा है, अगली पिक्चर में आऊंगा ना फेरारी जैसा आऊंगा। हाय हाय। माहत, हमने ऐसा सुना है कि जब फिल्म का शेड्यूल खत्म हुआ तो आप बहुत रोए आप। हाँ। तो बहुत यूनिट से प्यार हो गया था कि ये सोच के रोए कि दोबारा काम ढूंढना पड़ेगा? दोनों, बट बहुत इमोशनल हो गया वो दिन सोच के, अभी भी मेरे को इमोशनल होता है। Oh my God! साहब, डबल एक्सल की पूरी टीम आई हुई है। एक बात बतानी है आपको। क्या? मैं भी यहाँ बैठूंगा। हाय हुमा जी। हेलो। आपको पता है सोनाक्षी जी, मीठा खाने से वजन कम होता है। कम नहीं होता, बढ़ता है। वो खरीद के खाओ तो बढ़ता है, चुरा के भागो तो कम होता है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं यहाँ का संगीतज्ञ हूँ, उस्ताद घर छोड़दास। संगीत का मुझे कुछ भी नहीं आता। प्लीज, बात कर रहे हैं हम दो, प्लीज रिक्वेस्ट है जी। संगीत मुझसे होता ही नहीं है, मतलब
बेड़ा ही गर्क है। हम बात कर रहे हैं साहब, प्लीज जाइए, मैं आपसे नाराज हूँ। ऐसे कौन नाराज? मुंह से नाराज होइए ना, किस जगह से नाराज हो रहे हैं आप? रहिए आप नाराज, हम नहीं करते आपसे बात। यार ऐसे नहीं होता कपूर, जब कोई नाराज होता है सब मनाते हैं, रोकते हैं, एक मिनट मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, बोलते हैं मान जाओ, तो मैं मान जाता हूँ, मैं मान गया। मैंने आपको कहाँ मनाया? हट। हाथ छोड़ दिया? अगर हाथ छोड़ना ही था तो थामा ही क्यों कपूर? यही ऐसा। हुमा जी, आपको पता है आपसे एक अलग लगाव है मुझे। जी याद है मुझे। आपको याद है पिछली बार मैंने आपके लिए लाइटर राग गा के दिया जला दिया था। जी इस याद बार है। आप वो राग पेट्रोल पी के मुंह से आग निकाल के दिखाओ इनको। गुड सजेशन। क्योंकि पिछली बार ही मैंने ट्राई किया था, लेकिन आज नहीं करूंगा मैं, क्योंकि इसमें कई बार आग गलत जगह से निकल जाती है। अर्चना जी, मैंने ट्राई किया, मेरी चूड़ीदार पजामी जल गई। अच्छा, पजामी जल गई और चूड़ी बच गई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सोनाक्षी जी, मैंने देखा कि आपको फिल्म में लड़के घास नहीं डाल रहे, लेकिन असली में लड़कियां मुझे घास नहीं डालती। रियलिटी में ये आपको मैं इसे दिखाता, इसीलिए मैं अपनी घास साथ में लेके चलता, क्योंकि साहब इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको, बाल सफेद हो गए, आप घास खा रहे हैं। तो मैं घास खाने के लिए बाल हरे कर लूं? तोता बन के घूमूं यहाँ पे? हुमा जी, आप इन पे ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। जी उमा जी, आपने अभी कुछ टाइम पहले महारानी की थी। जी की थी। आपने महारानी की, हाँ। जी फिर आपने अगली फिल्म की शूटिंग लंदन में की। हाँ। अगर आप महारानी फिल्म की शूटिंग लंदन में करती तो आप लंदन की महारानी होती। साथ में बता भी दिया करो, ये जोक रमानी साहब के लिए है, कैमरा उन्हीं पे रखें, और कोई नहीं हंसा इस पे। अरे लंदन से याद आया, मैं काफी मैं लंदन में गया भी था। मैं लंदन गया, वहां जाते हुए मेरा जाने वाला था, पर वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वो मेरा वो नहीं हुआ, वो क्या कहते हैं, वीजा रिजेक्ट हो गया। नहीं, वो मेरी वहां कुटाई हो गई। एयरपोर्ट पे उन लोगों ने मुझे रोक लिया, मेरा चेक इन हो गया था। हाँ। मुझे कहते कि आप ये लाइटर और ये जो आपने चाकू रखा है, आप नहीं ले जा सकते, तीखी चीजें अलाउड नहीं है। हाँ। मैंने कहा बताया करिए ना साहब, मैंने जेब से बम निकाला, मैंने कहा इसमें भी पिन है, ये भी तीखा है। बम लेके क्यों जा रहे थे आप? साहब विदेश जा रहे हैं, वहां सब मिल जाता है, माँ के हाथ के बने बम नहीं मिलते। नहीं मिलते साहब। आपकी माँ बम बनाती है? नहीं बनाती थी, अब तो जेल में है। Sattu's dying of laughter. देखो रमानी साहब, देखो कितना खुश हो रहे हैं आपके जोक्स पे। साहब शुक्रिया, आप ही का इसी की बात। जा कहाँ रहे थे आप? ये मेरा कंसर्ट था बाहर लंदन में, तो बड़े बड़े जो सुनने वाले दर्शक होते हैं मुझसे अलग सी मोहब्बत करते हैं, एक रिस्पेक्ट है, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। बता नहीं सकते, दिखा तो सकते, निशान तो दिखाओ पीठ पे जो पड़े। वो इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे संगीत में पावर ही ऐसी है, लोग बौखला जाते हैं, चड़बड़ाहट मच जाती है। वही हो गया वहां पे, ऑडियंस हड़बड़ा गई, आके उन्होंने स्टेज तोड़ दिया, मेरे हाथ पर यूं करके मोड़ दिया मेरे को। लेकिन मैंने उन्हें रोका नहीं। क्यों सोना सबसे एंजॉयिंग है। रोका क्यों नहीं आपने उनको मारने से? नहीं साहब, क्योंकि वो मुझे कोई और समझ के मार रहे थे। तो मैंने कहा जिसको समझ के मार रहे उसके घर वाले आके बचाएं, मैं क्यों बोलूं बीच में? Why should I care? तो जब आपको पता चल गया किसी और को समझ के आपको पीट रहे हैं, तो तब तो बोल सकते थे ना आप। बोल सकता था, पर एक आदमी ने घुटना मेरे मुंह पे रखा हुआ था ना। साथ ये फालतू की बातें छोड़ो, उनकी फिल्म आ रही है उसकी बात करो, कोई बात करो। हाँ, तो जैसा कि सोनाक्षी जी आपने कहा इन्हें कि आपको इससे चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, मुर्गे से तो कर सकती हैं। हाँ, मतलब अगर आपको कोई मुर्गा कभी लाइफ में लगे कि यार ये मुर्गा ठीक है, तो
और ऐसे नहीं, मुझे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है एक मुर्गा कैसे बनते हैं। कैसे? क्योंकि मेरे जो उस्ताद जी थे जो मुझे संगीत सिखाते थे, वो मुझे हर चीज़ कहते थे सुबह सुबह ताजी ला के दो। मुर्गी के अंडे भी वो कहते थे इतने फ्रेश होने चाहिए कि जमीन पे नहीं, पहले हाथ पे गिरे। हाँ। तो मैं उनके लिए सुबह सुबह लेने जाता था अंडे, और मैं ऐसे एक दिन दड़बे में चला गया, तो मैंने मुर्गी की कॉस्ट्यूम पहनी और मैं मुर्गियों के बीच में करके ऐसे साइड करके बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो मैंने हाथ ऐसे रख लिया कि भाई अंडा आने वाला है, लेकिन मैं ये भूल गया कि मैं भी मुर्गी बना हुआ था। लोग मेरे भी अंडे देने का इंतजार कर रहे थे वहां। मैंने हालांकि कोशिश भी की अंडा देने की, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मैं आवाज निकाल सकता हूँ, अंडे नहीं दे सकता। और एक बात और रियलाइज हुई कि जो मुर्गी के इधर वाले पंजे होते हैं ना, उसके नाखून बड़े तेज होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहचान लिया कि मैं ये नहीं हूं, तो उन्होंने आके फिर कहा करके मारा ना, तो ये मुझे आइडिया लग गया। उस्ताद जी, क्या? आपको एक बात कहना चाहता हूँ यस। कि दफा हो जाइए यहाँ से आप। हो गया आपका? नहीं, अभी अंडा देना बाकी है। भाई आए हैं तो सेलिब्रेट करके तो हम जाएंगे ही। बिल्कुल। डबल एक्सेल, 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 डबल एक्सेल। उमा कुरैशी आई हैं, साथ में सोनाक्षी सिन्हा भी आई हैं, साथ में लाई हैं डबल एक्सेल। इनको देख के मेरे दिल की घंटी बज गई। घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल। डबल एक्सेल, 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 डबल एक्सेल। शुक्रिया। क्या बात है। जैसे अभी यहाँ पे वजन की बात हो रही थी, ये फिल्म भी इसी के बारे में है कि सपने बड़े होने चाहिए, इंसान का साइज नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, ज्यादा वजन के या कम वजन के फायदे नुकसान जो भी आप बताना चाहें अपने तरीके से, आप लोग एक एक करके, मैं सबके पास आता हूँ। लेडीज फर्स्ट। हेलो कपिल। हेलो मैम। हेलो अर्चना जी। सर मेरा नाम शिल्पा है। हेलो शिल्पा और मैं जी। हरियाणा से हूँ बेसिकली। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा आपका। देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। जी हाँ, हाँ। शुरुआत भी मीठे से, खत्म भी मीठे से। क्या बात तो है। मुझे आपने जैसे बोला कि वजन का भाई फायदा है या नुकसान है, मुझे तो फायदा भी लगता है थोड़ा सा। अच्छा। सेल का सीजन आता है, लेडीज और सेल्स, सबसे पूछेंगे आप, सब बोलेंगे डिस्काउंट सबसे ज्यादा पसंद है। जेंट्स को भी पसंद होता है, मानते नहीं है मुंह पे। तो सर जब भी सेल लगती है ना, मुझे सबसे कम टेंशन होती है, इनको सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि लार्ज और मीडियम साइज तुरंत निकल जाता है। अच्छा। लेकिन डबल एक्सेल साइज बचा रहता है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो मुझे तो फायदा ये ही टेक्निकल बात है। आपकी पॉजिटिव आउटलुक टू लाइफ है, आई लव इट। थैंक यू सोनाक्षी मैम, थैंक यू। शुक्रिया शिल्पा जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाय कपिल सर। हेलो सर, नमस्कार। हेलो एवरीवन। हाय। हेलो। कपिल सर, मुझे वजन बढ़ाने से मुझे एक चीज की दिक्कत होती है। एक क्या? तो है कि लेस बांधने के लिए हमें झुकना पड़ता है। और जब हम झुकते हैं हाँ। तो हमें लेस नहीं बांधा जाती। आज की तारीख में भी हम अभी लेस के, बिना लेस के हम शूज पहन रहे हैं। स्लिप ऑन। और दूसरी बात यह है कि जैसे कोई फंक्शन में चले गए या कोई पार्टी में चले गए, तो खाना खाते तो हमें पहले देखते हैं, बाकियों को बाद में देखते कि भैया ये कोई कुछ ज्यादा ना ले ले। एक फायदा मेरे लिए तो बहुत है कि हम कहीं गए, जैसे हम कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं गाड़ी में गए, इसे पहले आगे बिठा दो, बाकी हम लोग सब समझ आएंगे। आज देखिए सर, मैं यहाँ पे, हम लोग 4 जन है, अगर मैं और नहीं यहाँ पे होता तो और दूसरा 2 आ जाते सर। सो स्वीट सर, आप बड़े क्यूट हैं। पर आपका वजन शुरू से इतना है कि बाद में बढ़ा? मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, आई एम ए क्रिकेटर। मैं अच्छा जी। एयरलाइंस की बहुत सारी क्रिकेट खेलता था। अच्छा जी। आई एम ए गुड प्लेयर, मैं एम ऑलराउंडर। लेकिन क्या होता है सर, एक जेनेटिक होती है, हाँ, तो सर genetics। वो कुछ नहीं कर सकते उसे। नहीं, पर सर ऐसा नहीं है, अगर आपको खुद लगता है कि मुझे थोड़ा सा कम करना है तो आप कर भी सकते हैं। सर मैं करने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ। एवरी मॉर्निंग सर मैं योगास भी करता हूँ, मैं ट्रेडमिल पे भी चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं है। कीप इट अप सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? हाँ, ये हमारी टीम में है अजय वोरा जी। अजय भी कुछ कहना चाहता है। हेलो सर। हेलो। तू क्यों हेले कर रहा है? मेरे साथ ही आया। यस सर, बेसिकली वजन जो है वो है, हाँ। और फायदा नुकसान तो हर एक चीज का होता है। तो फायदा ये होता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, लोगों को लगता है ये भाई वट है, इसका कुछ तो है। डॉन आ गया। हाँ, एक कुछ तो आ रहा है, एक वाइब, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है हम लोग को। तो एक फायदा ये है। नुकसान ये है कि जितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, जितने भी अच्छी हेयर स्टाइल करो ना, क्यूट है बस।
तो क्यूट बहुत अच्छी चीज हाँ क्यूट अच्छी, पर हमें एक्सपेक्टेशन तो हो गए ना कि हमें बोले कोई हॉट दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, क्यूट पे हैंड हो जाता है। तो ये मेरा मुद्दा है कि यार हम ऐसा क्या करें, अभी है तो है वजन। अच्छा, वो जैसे भाई साहब ने बात की, कई बार चीजें जेनेटिक होती हैं। ये मुझे बोलता है, मैं कहा देख मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं कहा तू भी वर्कआउट कर रहा, कहता सर मैं भी कर रहा हूँ। कुछ नहीं सर, सब बंद है। अगले दिन आया नहीं है। मैं कहाँ था? कहता मैं बीमार हो गया था। मैं क्या? कहता मैंने आइसक्रीम खा ली थी। मैं कितनी? कहता 750 ग्राम। सर 250 ग्राम पे तो टेस्ट आया कि क्या है, फिर बाकी का 250 ग्राम खाते खाते 400 ग्राम का मिल्क शेक हो गया, तो पी गया 750। ही इज जस्ट 23 years old। तो तू बहाने मत बना, तू वर्कआउट किया कर, चुपचाप बैठ नीचे। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर। हेलो सर। हेलो अर्चना मैम। Hello. हेलो एवरीवन। Hi. माई सेल्फ मीत और मैं राजकोट गुजरात से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन हुमा मैम से कि मैम हमारे साथ जनरली क्या होता है कि जैसे 2-3 महीनों में हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है, तो क्या करते हैं कि पैंट की जो सिलाई होती है वो हम खोल देते हैं, तो पीछे वी का मार्क आ जाता है उसमें। तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि हम लोग तो करते हैं, तो क्या आप लोग भी ऐसा सब कुछ करते हैं, या फिर कोई मॉल वगैरह में जाके प्लस साइज का पैंट वगैरह खरीद के ले आते हैं? बहुत फनी सवाल था आपका, पहले तो मैं आपको ये बता, बस सब हर कोई कपड़े ऑल्टर कराता है, चाहे वो कितना भी पतला क्यों ना हो, वेट क्यों ना पुट ऑन करे, कम क्यों ना करे। तो ये सब भी वाली करते हैं। प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम है। सबकी प्रॉब्लम है। थैंक यू। शुक्रिया पनीर जी। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, माय नेम इज जहाबिया मसाला वाला। ज़हाबिया। ज़हाबिया बड़ा यूनिक नेम है आपका। या। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब गोल्ड है। अरे सोना सोना असली सोना। ओके, जैसे आप बात कर रहे थे कि मोटापा मतलब वजन बढ़ाना और घटाना ये प्रॉब्लम है, बट मेरी तो कोई दूसरी प्रॉब्लम है। मेरी प्रॉब्लम है मेरी हाइट। मुझे जब कार में जब जगह नहीं होती तब मुझे किसी के गोद में बैठना पड़ता है, और गोद में बैठने से भाई मेरी हाइट तो फिट होती नहीं। कितनी हाइट है आपकी ज़हाबिया? 6 फीट। You are very lucky. What a I lovely know. height for a girl, यार. मतलब मॉडल्स तो मरते हैं इस हाइट के लिए। I think she'll be stunning on the ramp, huh? Yeah, she's so beautiful. आपके लिए तो ऑप्शन ही, चलती फ्लाइट में से लड़का उतार के शादी कर सकती हैं। किसी के घर में आम लगे हो तोड़ सकती हैं आप। नहीं, ऐसे फायदे गिनाओ उनको। जो आपकी हाइट है, आप सुंदर हो। थैंक यू ज़हाबिया, शुक्रिया। दास दादा, आप कुछ कहना चाहते थे? हेलो एवरीवन। सोनाक्षी बताओ दास दादा, हाउ ओल्ड ही इज? सर वही प्रॉब्लम है सर, वही मैं बताना चाहता था। क्या? क्या? मेरा कोई मोटा का भी प्रॉब्लम नहीं, ना पतले का प्रॉब्लम है। फिर? मेरे को मैं जब बस में आता तो मुझे सीनियर सिटीजन के सीट पे बैठने नहीं देता है। क्यों? पता नहीं, पहले आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, आप सीनियर सिटीजन लगते ही नहीं हो। तो आप इस बात से दुखी हो? हाँ, तो मैं सीट लेने के लिए वैसे तो बड़े खुश मिलना चाहिए हैं। ना। कोई भी यंग लड़के लोग भी बैठ जाते हैं तो मुझे सीट नहीं मिलती है। तो बाल काले करना बंद कर दो, आपको सीनियर वाह! बात तो सही बोली अर्चना मैम।